हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं मिक्सचर। ये टॉपिक 9th क्लास साइंस इज मैटर अराउंड अस प्योर से बिलोंग करता है। तो मिक्सचर हमने आपको बताया था कि मैटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्योर एंड इम्प्योर। इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर बोलते हैं और इम्प्योर किसको बोलोगे? जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर। और इम्प्योर को ही हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे ये वाटर, आपने किसी कंटेनर में पानी लिया जिसमें ऑल द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, तो यहाँ पर सब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, और जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सब आइडेंटिकल है। तो क्योंकि आइडेंटिकल है इसीलिए वी से दैट वाटर इज प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। लेकिन अगर हम इसमें शुगर डिसॉल्व कर दें, चीनी, तो चीनी का फॉर्मूला होता है बेटा C12H22O11। तो इसके शुगर मॉलिक्यूल्स इसके बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? अब एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल है, तो ये क्या हुआ? मिक्सचर हो गया। तो बेसिकली मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, एंड सेकंड इज हेटेरोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। Homogeneous, what is the meaning of homogeneous? Homogeneous is uniform. Everywhere the concentration or distribution of the particle are uniform. मतलब क्या हुआ? जैसे शुगर सॉल्यूशन, हमने पानी लिया, पानी में शुगर को डिसॉल्व किया, तो शुगर पार्टिकल्स क्या हुआ? शुगर पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वाटर। तो थ्रू आउट दो जो डिस्ट्रीब्यूशन है शुगर पार्टिकल्स का वो यूनिफॉर्मली है। तो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ऐसे मिक्सचर को जिसमें पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आर कॉल्ड होमोजेनस। बिल्कुल सेम वे में अगर आपने ये वाटर और वाटर के अंदर आपने सैंड को डिसॉल्व किया, तो सैंड को जब डिसॉल्व करेंगे तो सैंड पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो नीचे ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेंगे और ऊपर कम होंगे। तो पार्टिकल्स की अमाउंट ऊपर कम होगी सैंड पार्टिकल्स की और नीचे ज्यादा होगी। तो दिस इज नॉट ए होमोजेनस। तो होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड हेटेरोजेनस। तो होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर क्या होता है बेसिकली कि पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उसको हम होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। और हेटेरोजेनस पार्टिकल्स में, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर आपने शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व होने के बाद आपको शुगर पार्टिकल्स पानी में अपीयर नहीं होंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, जबकि शुगर पार्टिकल्स वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यू कैन नॉट सी द पार्टिकल्स, जबकि हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर आप पार्टिकल्स को देख सकते हो। जो सैंड पार्टिकल होंगे वो आपको उसमें दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और उनका साइज बड़ा होगा। मतलब क्या हुआ कि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल और सेकेंड मॉलिक्यूल, डस्ट मॉलिक्यूल के बीच में एक सेपरेटिंग लाइन होती है, और यहां पर ऐसी कोई सेपरेटिंग लाइन हमें नहीं दिखती, जिसकी वजह से ये इसमें शुगर पार्टिकल्स इनविजिबल रहते हैं।
और उसमें सैंड पार्टिकल्स आपको विजिबिलिटी आती है, मतलब इसमें कुछ डिजोल्व है, आपको पता चलेगा दूर से देख के। तो इस टाइप से होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट इज ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर में अभी बताया था हमने कि एक से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। तो ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और होमोजेनस में ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर नॉट थ्रू आउट मिक्स, मतलब थ्रू आउट कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, नीचे कंसंट्रेशन ज्यादा और ऊपर कंसंट्रेशन कम। तो यहां पर हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर क्या होगा, कंपोनेंट्स आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वहां पर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अभी बताया था कि यहां जो होमोजेनस होते हैं उसमें कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती, मतलब we cannot see the particles by naked eye or even microscope। हम इनको ना तो naked eye से देख सकते हैं और ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जबकि हेट्रोजीनस के अंदर एक सेपरेशन लाइन होती है और जो विजिबल होती है, मतलब पार्टिकल्स कैन बी सीन naked eye बाय और बाय एनी माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पॉइंट में इट कंटेन ए सिंगल फेज, मतलब सारे एक तरीके के पार्टिकल होते हैं और इसमें इट कंटेन मोर देन वन फेज, टू और मोर फेज, मतलब एक से ज्यादा फेजेस होंगी। एग्जांपल्स हैं शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, और यहां पर एग्जांपल एयर के अंदर क्या होता है, सैंड। ठीक है, तो एयर में डस्ट होती है, तो डस्ट होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इनका एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। और दूसरा सैंड एंड कॉमन सोल्ट, आप सैंड को कॉमन सोल्ट के अंदर मिला दो तो क्या बनेगा, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। तो इस तरीके से दीज आर द डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। अभी हमने आपको बताया कि जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर के अंदर एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड, एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दे आर नॉट आइडेंटिकल पार्टिकल्स, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। फिर बताया मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। इस प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कंपाउंड भी बताया था, और कंपाउंड बताया था, कंपाउंड एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स से मिलके बनता है, मतलब कंपाउंड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट। मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, डाई ऑक्सीजन, कार्बन और डाई ऑक्सीजन मतलब दो ऑक्सीजन, तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो फिर हम इसको मिक्सचर क्यों नहीं बोलते, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो व्हाई द कंपाउंड नॉट कंसिडर्ड एज द मिक्सचर, रीजन क्या है, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और आप ये सपोज करो क्या है, कार्बन का मॉलिक्यूल है, कार्बन का एटम है, ये दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इन तीनों ने कंबाइंड होके एक बनाया, CO2, एक मॉलिक्यूल बनाया। तो अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन ये हो जाता है, और ये सारे जितने भी CO2 हैं सब आइडेंटिकल हैं, और आप इसमें से, इस मॉलिक्यूल में से कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते। तो यू कैन नॉट सेपरेट द कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय एनी फिजिकल मेथड, मतलब आप गर्म कर लें,
ठंडा कर लें, बॉयल कर लें या कुछ भी करें, आप इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि ये वाटर है और वाटर में आपने शुगर को डिजोल्व किया, तो शुगर पार्टिकल्स तो आपको विजिबल नहीं है, भूल गए, लेकिन यू कैन सेपरेट द शुगर पार्टिकल बाय एवोपरेशन। तो इसको क्या कर सकते हो आप, एवोपरेट करके, बॉयल करके, कंडेंसेशन करके, क्रिस्टलाइजेशन करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें से शुगर और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब यू कैन सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय ए फिजिकल प्रोसेस, जबकि कंपाउंड में से आप कार्बन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते। एक बात। दूसरा, यहां पे ये इसके अंदर वाटर है और शुगर है, तो ये वाटर की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और शुगर की प्रॉपर्टी भी शो करता है। मतलब इसमें वाटर और शुगर दोनों की प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो ये इंडिविजुअल अपनी अपनी प्रॉपर्टी, दोनों कंपोनेंट अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जब कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड ना तो कार्बन की प्रॉपर्टी शो करेगा, ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करता है। ये अपनी एक नई आइडेंटिटी बना लेता है, एक नई प्रॉपर्टी शो करने लगता है। इसीलिए हम कंपाउंड को मिक्सचर में कंसीडर नहीं करते। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अब इसको ट्यूबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंसेस है मिक्सचर एंड कंपाउंड में, वेरियस एलिमेंट जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मतलब उनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होती, दोनों जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। और एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और जो न्यू कंपाउंड बना वो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। सेकंड डिफरेंस देखते हैं। सेकंड डिफरेंस इज ए मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन। मतलब मिक्सचर के अंदर आप अपनी मर्जी से कंपोजिशन को चेंज कर सकते हो। आप एक, अगर दो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, तो आप ए कंपोनेंट को ज्यादा कर सकते हैं, बी को कम कर सकते हैं, या बी की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और ए की कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से उनकी कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड के अंदर आप ये कंपोजिशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाउंड में कंपोजिशन सेम होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 के अंदर एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो वो कंपोजिशन ऑलवेज कांस्टेंट होती है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट, ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये पॉइंट हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, जितने भी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। जबकि कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं और कंपाउंड नई आइडेंटिटी शो करता है, नई प्रॉपर्टीज शो करने लगता है। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट में, दे डू नॉट हैव ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसके अंदर तो दो कंपोनेंट हो गए, दो मिक्सचर हो गए, तो उनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट कैसे होगा। अगर आपने सपोज करो क्या मिलाया, आपने शुगर के अंदर नमक NaCl मिलाया, तो शुगर और NaCl का मिक्सचर है, तो शुगर अपने मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट होगी और शुगर अपने मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होएगा। तो शुगर और NaCl, मतलब NaCl और शुगर दोनों अपने अपने मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होंगे, जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट में हम देखें तो दे कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड। तो ये बताया था हमने कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो
किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप सेपरेट कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड के पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये तो थे कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंसेस। ऐसे ही अभी हमने इससे पहले हमने कराया होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसके साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। ओके, बाय बाय।